कि हम लोग का असम का लोगों का ऊपर प्राइवेट लाइफ का ऊपर एक अटैक है, स्टेट का अटैक है। तो स्टेट का जो इंटीमेट जो प्राइवेसी है, इसका ऊपर नजरदारी बनाने के लिए एक ब्यूरोक्रेसी बना दिया। इस ब्यूरोक्रेसी ने आपको स्पाई करेंगे तो आप कैसे रह रहा है, तो आपका लाइफ का ऊपर उसका वो नजरदारी होगा। यह कैसे हो सकता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बताया है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया है? जब बार बार सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि प्राइवेट का लाइफ का ऊपर कभी ऐसे असेंबली और पार्लियामेंट में कुछ नहीं कर सकता है, नहीं कर सकते हो, तो इस समय में हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट वो जो हिटलर हिमंत बिस्व शर्मा ने तो प्राइवेट लाइफ का ऊपर विजिलेंस लगाने के लिए ये क्या है? अभी ब्यूरोक्रेट और पुलिस का ऊपर हम लोग का प्राइवेट लाइफ चलेगा। हम लोग का वो पूरा लोगों का ऊपर अभी इतना विजिलेंस चलेगा और इतना मॉरल पुलिसिंग चलेगा कि किसी ने अच्छा से नहीं जी पाएंगे। तो ये हम लोग का प्राइवेट लाइफ का ऊपर, हम लोग का जीवन का ऊपर अटैक है और इसको हम लोग हटाना पड़ेगा। नहीं, यूसीसी मैंने पढ़ा है, यूसीसी में नया कुछ नहीं है, ये उत्तराखंड का ही कॉपी है। पर यहाँ पे आसाम में ऑलरेडी पॉलीगमी बैन है, चाइल्ड मैरिज पूरे इंडिया में ही बैन है। यहाँ पे नया क्या है? लिव इन रिलेशनशिप। और लिव इन रिलेशनशिप का भी जो सेक्शन है, ये सब सेक्शन ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर कवर किया हुआ है। तो नया क्या है? नया ये है कि अभी आसाम पुलिस को भी आप इन्वॉल्व कर रहे हैं। अभी ये आप मैटर नहीं करता, आप मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, आप किसी का भी बेडरूम में आप घुस सकते हैं ये बिल के थ्रू, और यही एक्सेस दे रहा है ये बिल। यहाँ पे कोई यूसीसी नहीं है, यहाँ पे कोई महिला का आरक्षण सुरक्षा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप आसाम पुलिस को किसी का भी बेडरूम घुसने का एक्सेस दे रहे हैं, बस वही है। यूसीसी हम लोग का जो आसामी सोसाइटी है वो सोसाइटी के आधार पर, और जो लोग तीन तलाक से लेके जो लोग सोशल सिक्योरिटी नहीं थे उन लोग को ये सोशल सिक्योरिटी देने के लिए ये यूसीसी असम में लाया गया है। देखिए, वुमेन रिजर्वेशन बिल इज़ वेरी मच नेसेसरी इन ए कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि इसमें हर स्टेट का राजनीतिक क्षेत्र अलग अलग है। उसमें कभी वुमेन को दबाया जाता है, कभी वुमेन को बाहर आने के लिए नहीं दिया जाता है, कभी मेल राजनीतिविद सब कुछ करता है। जैसे आसाम में आप लोअर असम में अगर देखेंगे, धुबरी ग्वालपारा में, वहाँ पंचायत का प्रेसिडेंट औरत है, लेकिन काम करता है उनका हस्बैंड, उनको निकलने के लिए नहीं देते। अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल आ जाते हैं तो ऐसा एक परिवेश से हम लोग आगे जा पाएंगे और काफ़ी वुमेन ये राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भाग ले सकेंगे। टेल मी वन थिंग, व्हाट इज़ लिविंग इन रिलेशनशिप? ये तो चुपचाप करके दो आदमी कभी कहीं रहने वाले को लिविंग इन नहीं करते। लिविंग इन का मतलब है बिना शादी किए हुए दो एडल्ट एक साथ रहने वाला जो रहते हैं उसी को बोलते हैं लिविंग इन। लिविंग इन मीन्स, लिविंग इन में काफ़ी हम लोग सोसाइटी में देखे हैं, गुवाहाटी जैसा शहर में बहुत सारा इंसिडेंट देखे। कभी किसी को मार के फ्लैट के अंदर रख के चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है कितना दिन आगे मारा है, क्या मारा है। ऐसे बहुत सारा लिविंग इन रिलेशनशिप में इंसिडेंट हुआ है। ये इंसिडेंट रुकवाने के लिए एटलीस्ट लिविंग इन, शादी मत करो, एटलीस्ट यू रजिस्टर्ड सो दैट द लिविंग इन can be prosecuted under the law if something happens.